गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत देख लो घर से हो रहा है। फाइनली कितने दिनों बाद घर से व्लॉग का शुरुआत हो रहा है। वैसे तो ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस थोड़े दिन के लिए फिर निकलना ही है मुझे। और एक उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा ट्रिप का प्लानिंग चल रहा है। मतलब बहुत बड़ा, खर्च भी बहुत ज्यादा होने वाला है उसमें। तो हाँ, वो सब भी देखते हुए चलना है। अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और वो जो ट्रिप है वो इंडिया से बाहर का ही है, इसलिए इतना खर्च होने वाला है। बट उससे पहले इंडिया में भी 1 या 2 ट्रिप होगा। 2 का शायद टाइम नहीं मिले, 1 ट्रिप तो होगा ही होगा। तो वो सब के लिए भी मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो अभी काम करते हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में है क्या। वैसे तो मम्मी से बात हुआ था तो मम्मी बताई थी शायद आलू पराठा है। 2 आलू पराठा ले लेते हैं। 2 आलू पराठा। और ये जो आलू पराठा देख रहे हो ना, ये सुबह का नहीं है, ये कल रात में मम्मी बनाई थी। अगर कल रात का आलू पराठा है ना तो उसको खाने का मजा एक ही चीज के साथ है, चाय। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। रात का अगर आलू पराठा है और उसको सुबह चाय के साथ खाओ, भाई मतलब क्या ही टेस्टी लगता है। ये आपको किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा ऐसा। ये आपके घर में ही ये चीज हो सकता है। तो देख लो, ये है अपना ब्रेकफास्ट, आलू पराठा साथ में चाय। जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, फिर मुझे बैंक भी जाना है, बहुत सारा काम भी है बैंक का। बाहर रहने से ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है ना, बैंक वगैरह का काम भी काफी सारा पेंडिंग हो जाता है। वैसे तो मम्मी मेरा बैंक का काफी सारा काम वगैरह निपटा देती है, लेकिन फिर भी कुछ जो बैंक है जो दूर है थोड़ा घर से, वहां मैं मम्मी को जाने के लिए मना करता हूँ। लेकिन आसपास के अगर ब्रांच में कुछ काम रहता है तो मम्मी निपटा देती है वो। ये एक मेरा फायदा हो जाता है कि मम्मी को बैंक का काम वगैरह को लेकर थोड़ा बहुत आइडिया है। मम्मी आधा काम करवा देती है मेरा, लेकिन फिर भी अभी मुझे जाना पड़ेगा, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ गया ऑलरेडी। अभी एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बैंक जाते हैं, फिर बैंक से आने के बाद ही मिलते हैं। तो भाई अगर आपका कोई बैंक का काम है और वो काम अगर आप सोच के जाओ कि आप उसको आधे 1 घंटे में निपटा कर आ जाओगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बैंक अगर चले गए, समझो आपने बैंक को अपना पूरा दिन दे दिया है, तो हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसा सिस्टम चलते ही आ रहा है, लेट होता ही है। और SBI बैंक तो भैया, जो प्राइवेट बैंक वाला काम था वो तो एकदम फटाफट हो गया। प्राइवेट बैंक वाले तो अलग ही इज्जत देते हैं, उसका बात छोड़ो। प्राइवेट बैंक में मेरा काम ज्यादा था तो वो काम फटाफट हो गया, लेकिन जो मेरा काम SBI में था वो काम में भैया 2 से 3 घंटे लग गए। खैर कोई बात नहीं, आ गया हूँ मैं। अब ऐसा सिस्टम ही है तो बोलकर भी क्या होगा। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मैंने एक मस्त चीज प्लान किया है, उसको ट्राई करेंगे। वो आपने टाइटल या थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। पहले फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सुबह में, दोपहर में आप जितना भी नहा लो, लेकिन शाम को नहाने का मजा ही अलग है। अगर आप कहीं बाहर से काम करके आ रहे हो और बहुत भयानक वाला अंदर से पूरा भीगे हुए हो पसीने से, तो भैया शाम को जो नहाकर मजा है ना, वो मजा किसी चीज में नहीं है। वो मॉर्निंग में भी नहाकर नहीं। और नहाने से याद आया, हम लोग कुछ महीने पहले गए थे, सभी फैमिली मिलकर सिक्किम गए थे। तो हम लोग लाचुंग में थे, जहाँ का टेम्परेचर उस टाइम -3 या 4 था। हमारे फैमिली में कोई नहीं नहाया था, बस मैं और मम्मी, हम दोनों जाने नहाए थे। एक्चुअली हमारा आदत है, मतलब मम्मी के साथ साथ मेरा भी आदत हो गया है। अगर मैं कहीं होटल वगैरह में भी रहता हूँ ना, सुबह 6 बजे एकदम मैं रेडी हो जाता हूँ, नहाकर रेडी हो जाता हूँ। 6 बजे नहीं तो सुबह 8 बजे तक तो मैं एकदम पूरा रेडी हो जाता हूँ। तो ये मेरा है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, चाहे वो मनाली में रहूँ, सिक्किम में रहूँ, माइनस टेम्परेचर में रहूं, प्लस टेम्परेचर में। और बाय द वे, सिक्किम में अगर आप लाचुंग जाते हो तो वहाँ पे होटल का क्या हाल है आपको ही पता है। किसी होटल में ना ही आपको गर्म पानी मिलेगा, ना ही आपको गीजर मिलेगा। तो हाँ, ठंडे पानी से मैं नहाया था। उतना ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ आपको लगेगा। देखो मैंने एक चीज देखा है, अगर आप गर्म पानी से नहाओगे तो आपको ज्यादा ठंडा लगता है। ठंडे पानी से एक ही बार नहा लो, उतना ठंडा नहीं लगेगा। खैर ये तो नहाने वाला टॉपिक है नहीं। वैसे मैं बता दूं, जो मैं अभी बैंक गया था तो बैंक वाले मतलब अच्छा खासा थोड़ा बहुत जान पहचान हो गया। अभी आना जाना हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत जान पहचान हो गया है। तो वो बोले कि आप एक काम कीजिए, आप आराम से घर पे जाइए, 2-3 घंटे बाद आप आइएगा, ये लेकर चले जाइएगा। जो भी मैं काम के लिए गया था, मैं सोचा कि चलो पास में मल्टीप्लेक्स है, कोई जाकर मूवी देख लेता हूँ। प्लान था मूवी देखने का, लेकिन भाई मैं गया, वहाँ पे पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। पता नहीं क्या हुआ है। एक तो मुझे पता है कोविड के टाइम में क्या हुआ था, पूरा एकदम सन्नाटा सा छाया था, कितना लॉस हुआ था मूवी थिएटर सबको। और अभी मैं वापस से जाके देखा, पूरा सन्नाटा था। वैसे एक और रीजन हो सकता है, शायद मंडे था इसलिए इतना खाली था, लेकिन इतना भी खाली रहता नहीं है कभी। तो जब भी मैं ऐसे मल्टीप्लेक्स वगैरह के आसपास में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे एक जो खुशबू आता है ना, जो आपको अंदर की तरफ टानता है, वो जो खुशबू रहता है ना, वो वहाँ के पॉपकॉर्न का रहता है। चीज पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न। वैसे मैं पॉपकॉर्न का वैसा कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मूवी थिएटर जाते वो जो सुगंध आता है ना, मतलब क्या ही बताऊं मैं। तो वही मेरा प्लान हुआ, छोड़ो मूवी वगैरह देखने नहीं जाते। क्या ही, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कौन सा मूवी देखना है। प्लान था वैसे मेरा लाल सिंह चड्ढा देखने का, फिर देखा कि काफी लंबा मूवी था वो, अच्छा खासा टाइम निकल जाता, इसलिए मैं सारा बैंक वगैरह का काम निपटा कर घर ही आ गया। और घर आकर मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तो रूम आकर मैं सोचा कि एक काम करते हैं। वैसे तो अगर आप मल्टीप्लेक्स वगैरह जाते हो तो आपको ही पता है, जितना प्राइस मूवी का टिकट का नहीं होता है, उससे काफी ज्यादा महंगा वहाँ पे पॉपकॉर्न बिकता है। अगर आप आइनॉक्स या फिर PVR या फिर और भी बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस हैं, अगर आप गए हो तो आपको पता होगा। वैसे कमेंट सेक्शन में बता देना आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसमें रहा है, आइनॉक्स के साथ रहा है या फिर PVR के साथ मूवी देखने का, या फिर मेरा कहने का मतलब मूवी देखने का अच्छा एक्सपीरियंस कौन से मल्टीप्लेक्स के साथ रहा है, आइनॉक्स के साथ या फिर PVR के साथ। मतलब साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, सीट कंफर्ट की बात करूँ, मुझे अभी तक PVR बहुत बेटर
मुझे आइनॉक्स से भी अच्छा पीवीआर लगा है, चाहे अगर आप कंफर्ट की बात करो या फिर साउंड की बात करो, पता नहीं हर जगह का अलग अलग हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कहाँ का अच्छा लगा है। वैसे ये सब जब नहीं था तो हमारे आसपास में चंदन, लिलवा, राखी सिनेमा था, तो हम लोग के लिए वही डॉल्बी डिजिटल और कंफर्ट वगैरह सब कुछ वही था। तब उस समय बैल्कनी एंड स्टॉल का सीट सब मिलता था 20 रुपए और 30 रुपए में। अभी तो खैर मूवी टिकट भी अगर आप वीकेंड्स में जाते हो तो 200, 250, 400, 500। अगर आप इंसिनिया वगैरह में मूवी देखने जाते हो तब तो भैया 1500, 1600 रुपए भी टिकट का रेट है। खैर वो सब तो बात का बात है। वैसे आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो वीडियो कौन से टॉपिक में होने वाला है। तो हाँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ आज, मैं आइनॉक्स का पॉपकॉर्न लेकर आने वाला हूँ और एक पॉपकॉर्न में लेकर आऊंगा पीवीआर से। दोनों का ही पॉपकॉर्न काफी महंगा है और जब मैं ऑर्डर कर रहा था तब मैंने देखा कि रेट भी काफी सिमिलर है दोनों का। मैं दोनों ही मल्टीप्लेक्स से एक चीज और एक कैरेमल पॉपकॉर्न ऑर्डर करूंगा और दोनों का कंपेयर भी करूंगा। अगर आपने ऑलरेडी पीवीआर का या फिर आइनॉक्स का पॉपकॉर्न टेस्ट करा हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा बढ़िया लगता है, सॉल्टेड पॉपकॉर्न, चीज पॉपकॉर्न या फिर कैरेमल पॉपकॉर्न। कैरेमल पॉपकॉर्न मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आज मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया हूँ घर पे उसको, वो अभी आपके सामने कैमरा में ट्राई करूंगा। बाकी हाँ, चीज पॉपकॉर्न मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, सॉल्टेड वाला मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। फिलहाल मैंने दोनों से ही अपना पॉपकॉर्न ऑर्डर कर लिया है, एक कैरेमल और एक चीज। तो हाँ जी, मैंने मल्टीप्लेक्स से घर पे अपना पॉपकॉर्न ऑर्डर किया है। पता नहीं ऐसा कौन ही करता होगा, लेकिन हाँ मैंने किया है ये वीडियो पर्पस के लिए। अदरवाइज मैं तो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड ना करूँ कि ऐसे पॉपकॉर्न ऑर्डर करके खाओ। वो तो टेस्ट के बाद पता चलेगा, जैसा मूवी थिएटर में टेस्ट आ रहा है वैसा टेस्ट अभी भी है या फिर अभी एकदम सॉगी सॉगी सा हो गया होगा, पता नहीं कैसा ठंडा सा भी ना हो गया, वो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो देख लो, ये वाला जो पॉपकॉर्न है ना, ये आइनॉक्स से मैंने ऑर्डर किया है। तो ये देख लो कुछ ऐसे पैक होकर आया है। ये इसको अनपैक करने से पहले मैं आपको दिखाया था कि पीवीआर का पॉपकॉर्न कैसे पैक होकर आया है। तो ये देख लो, ये जो है पीवीआर का पॉपकॉर्न है। देखा है कभी मूवी थिएटर का पॉपकॉर्न ऐसे पैक होकर आते हुए? और दोनों ही मैंने लार्ज पॉपकॉर्न ऑर्डर किया है। दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद प्राइस का बात करते हैं। सबसे पहले तो ये आइनॉक्स वाले को अनरैप करते हैं। पैकिंग काफी सही तरीके से करके दिया हुआ है, आराम से ही खुल जाएगा ये, ठीक है। ये लार्ज पॉपकॉर्न किस एंगल से है भाई? ये तो मेरे को मीडियम लग रहा है, पता नहीं, मैंने तो लार्ज ऑर्डर किया था। वैसे अगर मैं इस पॉपकॉर्न की प्राइस की बात करूं, अब ये देखना होगा ये चीज पॉपकॉर्न है या फिर कैरेमल पॉपकॉर्न है। ये एक पॉपकॉर्न का प्राइस है 250 रुपए। ये रहा दूसरा पॉपकॉर्न। अब इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा चीज वाला है, कौन सा कैरेमल वाला है। तो अभी इसको साइड करते हैं, अब निकालते हैं इस पीवीआर वाले पॉपकॉर्न को। हाँ भाई देखो, ये वाला मैं बोलूंगा इनका लार्ज पॉपकॉर्न है। आइनॉक्स वाले तो ठग रहे हैं यार, प्राइस जबकि दोनों का सेम है। इन दोनों का टोटल डिस्काउंट के साथ मुझे पड़ा लगभग वही 480 रुपए। पीवीआर का मुझे डिस्काउंट के साथ लगा वही 470 रुपए के आसपास। अगर मैं डिस्काउंट हटा दूं ना तो ये आ रहा था 580 या 90 रुपए में, मतलब लगभग 600 रुपए के आसपास। और ये आ रहा था 550 रुपए में विदाउट डिस्काउंट। लेकिन ये पोपट हो गया। एक बार इनका साइज देखो और ये साइज देखो भाई, क्या कंपैरिजन करूं। दोनों का प्राइस मैं बोलूंगा सेम ही है, लेकिन साइज का देख लो कितना डिफरेंस है। वैसे मम्मी ये बताओ, तुम इतना बार मूवी थिएटर गई हो मेरे साथ, किसका पॉपकॉर्न मम्मी सबसे अच्छा लगा है? ये आइनॉक्स वाले का या फिर जो अवनी मॉल में हम लोग गए थे एक बार उसका? अवनी मॉल वाले का ना। तो इसका मतलब पीवीआर का। मम्मी को पीवीआर का मतलब पॉपकॉर्न ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को भी अभी तक जो मैंने ट्राई किया है पीवीआर मुझे ज्यादा बेटर लगा है। बाकी आप लोग तो कमेंट करके बता ही दोगे। ये वाला जो है कैरेमल पॉपकॉर्न है जिसका प्राइस 275 के आसपास है, और ये वाला जो है चीज पॉपकॉर्न है जो की मेरा फेवरेट है। इसका प्राइस जो है 220 या 30 के आसपास का है। और बाकी अगर मैं आइनॉक्स की बात करूं तो इनका भी वही सेम है। क्वांटिटी का अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे देख लो, क्वांटिटी का कोई बात ही नहीं है। आइनॉक्स पूरा समझ लो आधा है। ये शायद ऑर्डर करने के लिए ऐसा क्वांटिटी है क्या, मुझे पता नहीं है, लेकिन देख लो हाँ पीवीआर का क्वांटिटी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। थंबनेल के लिए मैंने इस पे आइनॉक्स का स्टिकर चिपकाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये पीवीआर का ये कैरेमल पॉपकॉर्न ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा है ये। वैसे अभी भी देख लो काफी क्रिस्पी क्रिस्पी सा अभी भी है, ऐसा नहीं कि नरम हो गया है। मेरे को लग रहा था कि पता नहीं पैक होकर आएगा कैसा लगेगा ये, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मैंने मूवी थिएटर में ट्राई नहीं करा है, लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है कि हाँ इसको घर पे ऑर्डर करके खाओ या फिर वहाँ ऑर्डर करो, कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। सही है यार, अगर आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हो कि कोई संडे नेटफ्लिक्स में आपको कोई सीरीज देखना है या फिर कोई मूवी देखना है तो आप पॉपकॉर्न ऑर्डर कर सकते हो। ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब देखते हैं ये आइनॉक्स का कैरेमल पॉपकॉर्न कैसा है। भाई इनका तो पूरा देख लो चिपक गया है, ये देखो ये आपस में ही चिपक गया है। ये मतलब इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कैरेमल का यूज कर लिया है क्या? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आइनॉक्स का ये जो कैरेमल पॉपकॉर्न है इतना टेस्टी लगेगा। मेरे को ये इससे बहुत ज्यादा टेस्टी लगा ये, और इसमें लग रहा है कि अच्छे से कैरेमल वगैरह को यूज भी किया गया है। आपको देखकर भी पता चल रहा होगा। ये भी ठीक है, लेकिन हाँ ये खाने के बाद ये फीका फीका सा लग रहा है। मैं कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन अब सही लग रहा है, तो अब तो लग रहा है ट्राई करना पड़ेगा इसे। अगर मैं कैरेमल पॉपकॉर्न की बात करूँ तो आइनॉक्स अभी टॉप पे चल रहा है, क्वांटिटी के मामले में पीवीआर आगे चल रहा है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो आइनॉक्स का मुझे कैरेमल पॉपकॉर्न अभी तक तो काफी सही लगा है। ये देखते हैं ये चीज पॉपकॉर्न है, ये कैसा है।
चीज पॉपकॉर्न तो काफी सही लग रहा है, लेकिन हाँ ये अगर मैं आइनॉक्स में ऑर्डर करता हूँ तो ये टैंगी फ्लेवर वाला पॉपकॉर्न तो अभी मिलता नहीं है। ये चीजी भी लग रहा है, थोड़ा सा टैंगी भी लग रहा है, सही है। ऐसा ही पॉपकॉर्न मुझे पसंद है जो कि पीवीआर में मिलता है, आइनॉक्स में तो नहीं मिल रहा था अभी कुछ दिनों से, पता नहीं ये ऐड कर दिए हैं क्या। तो ये आइनॉक्स का ये चीज पॉपकॉर्न भी मुझे काफी सही लगा। अब देखते हैं ये पीवीआर का चीज पॉपकॉर्न ट्राई करके। हाँ जी, बिल्कुल वही टेस्ट जो मुझे मूवी थिएटर में बैठ के मिलता है। कोई भी फर्क नहीं है कि नहीं भाई मतलब मैंने घर पे ऑर्डर किया तो अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे मजा क्या आता है मालूम है, अगर आप इसको खाते जाओगे ना तो आपके हाथ में ऐसे एक मसाला का लेयर जम जाता है। इसको जो चाटने में मजा आता है ना, ये खाने के बाद अंगुली चाटने का मजा ही अलग है, जो मसाला सब इस पे जमा रहता है। बाकी अगर मैं चीज पॉपकॉर्न की बात करूँ तो मुझे पीवीआर का चीज पॉपकॉर्न बहुत सही लगा, और अगर मैं कैरेमल पॉपकॉर्न की बात करूँ तो आइनॉक्स का कैरेमल पॉपकॉर्न बहुत ही सही है। वैसे आपको आइडिया लग गया होगा किसका पॉपकॉर्न ज्यादा बेटर है, और ये मेरा जजमेंट है, ये मेरा पसंद है, ये मैंने बताया। आपका पसंद हो सकता है डिफरेंट हो। और बाय द वे मम्मी अभी भी मल्टीप्लेक्स को सिनेमा हॉल ही बोलती है, और मुझे सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मम्मी को मैं कभी मना भी नहीं करता कि नहीं मम्मी मल्टीप्लेक्स बोलो, इसलिए मैं भी सिनेमा हॉल ही बोलता हूँ। हॉल ही बोला जाएगा और क्या बोलेंगे। और ये वाला जो मम्मी कैरेमल पॉपकॉर्न है, ये तुम भी कभी ट्राई नहीं किए थे, हम भी कभी ट्राई नहीं किए थे। ये वाला कैरेमल पॉपकॉर्न खाए ना मम्मी, एक बार ये आइनॉक्स का खा के देखो, इससे ज्यादा टेस्टी ये है। बहुत अलग सा लग रहा है ना, इसमें कैरेमल का यूज अच्छे से किया गया है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो पीवीआर का खाए ना वही है, इसमें मसाला कुछ ज्यादा ही है, और ज्यादा दिया है ठीक है, लेकिन उससे चटपटा ये लग रहा है। कहने का मतलब मम्मी को चीज पॉपकॉर्न भी आइनॉक्स का ही पसंद आया, कैरेमल वाला भी आइनॉक्स का ही पसंद आया। मेरे को जैसे चीज वाला पीवीआर का ज्यादा अच्छा लगा, कैरेमल पॉपकॉर्न आइनॉक्स का अच्छा लगा। चलो पॉपकॉर्न तो ट्राई करना हो गया है, और जब तक अभी घर पे हूँ ना, ऐसे ही बीच बीच में कुछ कुछ करूंगा मैं, कुछ यहाँ से ऑर्डर कर लिया, कुछ वहां से ऑर्डर कर लिया, इससे कंपेरिजन वीडियो भी आपको मिल जाएगा और थोड़ा बहुत आइडिया भी लग जाएगा। तो बस यही सीन है, और अब वीडियो को ज्यादा लंबा करके कोई मतलब नहीं बनता है। अभी मैं और मम्मी मिलकर कोई एक पॉपकॉर्न को तो खत्म करेंगे ही। तो अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। और चाहते हो फ्यूचर में इस टाइप के और भी वीडियोस आए तो कमेंट करके बता देना हम लोग किस किस चीज का कंपैरिजन करें। जब तक मैं घर पे हूँ तो मैं ट्राई करूंगा उसका कंपैरिजन करने का घर पे ही ऑर्डर करके। तो हाँ चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।